हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे आपके पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, और करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब आपको कर देनी है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देनी है, ठीक है। और सोचिए अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ओके, और अभी वो करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं देखेंगे हम, ठीक है। प्लीज मुझे बताएं करेंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ओके, पहला कार्ड हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड। ओके, यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा। ऑल साइन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। क्या फील कर रही है पर्सन? देखो, अगर मैं देखूं तो अभी ये पर्सन बहुत ही ज्यादा जिद में आ गए हैं। इनके अंदर बहुत ही ज्यादा जिद है कि तुम्हारे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मतलब आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, वो अपना जगह हासिल करके ही रहेंगे। चाहे वो आपके साथ सही करे, चाहे वो आपके साथ गलत करे। ये पर्सन ऐसे हैं कि कुछ भी हो, मैं तुम्हें मुझको भूलने नहीं दूंगा या फिर नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। और ये पर्सन मुझे थोड़े से ऐसे जिद में दिख रहे हैं, थोड़े से बहुत जिद्दी इंसान दिख रहे हैं, थोड़े से अभी मुझे रूडनेस इनके अंदर दिख रहा है, ठीक है। बहुत नहीं, थोड़ा बहुत मुझे रूडनेस दिख रहा है। ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन मुझे लगता है कि इस रिश्ते के लिए ये खुल के बोलना चाहते हैं, ठीक है। खुल के बोलना चाहते हैं, खुल के बताना चाहते हैं। ये सप्रेस नहीं होना चाहते। जो ये सप्रेस हो रहे थे इनको, ये इस रिश्ते को लेकर स्टैंड नहीं ले रहे थे, या फिर ये इस रिश्ते को लेकर ज्यादा सोच नहीं रहे थे। अभी ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि ये अभी ओपन होना चाहते हैं एंड ये स्ट्रांग होना चाहते हैं। ये आपको भी बोलना चाहते हैं, मैं भी यहाँ पर स्ट्रांगली तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा, स्ट्रांगली तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगी, तुम भी वहां पर खुद को स्ट्रांग रखो, ठीक है। और ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज वो आपको लिटरली बोलना चाहते हैं, ये मैसेज वो आपके पास पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि इस इंसान का ये कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा नरिश करना चाहते हैं। खुद के जो भी डिसीजंस है, आपसे अलग होने का या फिर से आपके साथ रहने का, वो इसके ऊपर फिर से विचार करना चाहते हैं। फिर से जैसे होता है कि हम कोई ले लेते हैं डिसीजन और कुछ टाइम के बाद फिर से उस डिसीजन को लेके सोचते हैं कि हमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो इनका वही है, उन्होंने अलग होने का अगर डिसीजन लिया है, अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे फिर से सोचना चाहिए, क्या अलग होना सही था और क्या वापस आ जाना सही रहेगा। बेसिकली ये पर्सन को वक्त चाहिए, मुझे ये टाइम लेते हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए नहीं कि इनको कोई आपसे गुस्सा है या फिर ये आपसे अलग रहना ही चाहते हैं, इसीलिए क्योंकि वो उस टाइम में, जिस वक्त ये टाइम चाहते हैं अलग रहने का, उस वक्त में ये सोच पाएंगे कि किस तरीके से आपके पास आया जाए, कैसे आपको कांटेक्ट किया
जाए और ये रिश्ते को कैसे फिर से संभाला जाए, प्लान्स आप बोल सकते हो, ठीक है। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन नहीं चाहते कभी अकेले रहें, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो। जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ किया वैसा आप इनके साथ मत करो। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका अगर कोई खराब टाइम चल रहा है, अभी तो मुझे उनका थोड़ा दिख रहा है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा दिख रहा है, हेल्थ इश्यू, कुछ ना कुछ फैमिली में प्रॉब्लम ऐसे दिख रही है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लिए स्टैंड लो, आप इनको सपोर्ट करो। ऐसा भी हो सकता है कि शायद कभी ऐसा वक्त आया होगा जब इनको आपकी सपोर्ट की जरूरत थी और आपको वो चीज समझ नहीं आया, आप समझ नहीं पाए कि ये इतना बुरी तरीके से आपका सपोर्ट चाहते हैं। और शायद, और हो सकता है वो गलत भी कर रहे थे उस वक्त, बट वो आपका सपोर्ट चाह रहे थे, बट आपने, क्योंकि वो गलत थे, आपने सपोर्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है उस चीज की वजह से भी उनके अंदर एक गुस्सा आ गया, जिद आ गया, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि आप इनका साथ दो, ठीक है। और ये बस आपका साथ चाहते हैं, अच्छा सा साथ चाहते हैं। विद दिस 4 ऑफ सोर्ड, इस पर्सन को खुद को हील करने के लिए टाइम चाहिए। ये जितना भी वक्त ले रहे हैं, ये इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपसे अलग रहना इनको अच्छा लग रहा है, ये इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये खुद को हील करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, इंसान जब हील नहीं होता है ना, दिमाग में 10 तरीके की बुरी बुरी बातें आती रहती है और उसका इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। वो आपको कड़वी बातें बोलेंगे, तकलीफ देने वाली बात बोलेंगे और आपको अल्टीमेटली ज्यादा तकलीफ होगी। तो ये पर्सन का सेम फंडा है कि मैं जितना दिन बात नहीं करूंगा या फिर करूंगी, उतना दिन मैं खुद को हील करूंगा, खुद को हील करूंगी। और जब अपना दिमाग शांत हो जाएगा, सही हो जाएगा, मेरी जो लाइफ है वो थोड़ी सेटल हो जाएगी, तो शांत दिमाग के साथ में जाऊंगा, ना कि गुस्से में अभी चला गया। अभी आप जैसे बहुत बुरी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, प्रेयर ही कर रहे हो, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो देखो, अभी अगर वक्त सही नहीं है, वो इंसान आके भी क्या फायदा, वो तो आके आपसे गुस्सा ही करेगा, आपको एटीट्यूड ही दिखाएगा। तो आप ऐसा सोचो कि तुम वक्त लो, लेकिन अच्छे मूड में आओ, मेरे साथ प्यार से रहने के लिए आओ, ठीक है। तो ये पर्सन जो भी यहाँ पर वक्त ले रहे हैं, वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, खुद को संभालने के लिए, ना कि आपसे दूर होकर जानबूझ के आपको तकलीफ देने के लिए और आपको परेशान करने के लिए। नो, ऐसा उनके दिमाग में नहीं है, ठीक है। देखो, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी जिंदगी में भी, निजी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ चीजों में फंसे हुए हैं, उनकी वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको भी आप थोड़ा सा टाइम देके सॉल्व करने दो। मुझे यहाँ पर बेसिकली ये लग रहा है कि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए इमोशनली ही सोचते हैं या फिर प्रैक्टिकली सोचते हैं, दोनों चीजें सोचते हैं। आपके साथ जिंदगी कितना बिताया जाए, और अगर आप दोनों साथ होते हो, वो अगर सिर्फ इमोशनल होते तो जब उनको याद आती वो आपके पास चले आते, लेकिन वो प्रैक्टिकल है। वो क्या सोचते हैं, हाँ मुझे अभी याद आ रहा है लेकिन मुझे खुद को सही करना है, और जब तक मैं खुद के दिमाग को सही नहीं कर देता हूँ मैं नहीं जाऊंगा। ये होता है प्रैक्टिकल चीज, और इससे इंसान को बुद्धि आती है ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके पास डेफिनेटली आना चाहते हैं, लेकिन ये जानते हैं ये अगर अभी आएंगे, पुरानी कड़वी बातें शायद वो दोहरा सकते हैं, पुरानी कड़वी बातें जो उन्होंने कभी बोला था वो फिर से बोल सकते हैं। आप दोनों के बीच में ओपिनियन डिफरेंसेस रह सकता है, वो आप कुछ समझ नहीं सकते या फिर आप उनको समझा नहीं सकते, इस तरीके की सिनेरियो हो सकता है। तो इसी वजह से ये चाहे जितना भी जल्दी आना चाहे, वो बहुत जल्दी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि थोड़ा टाइम ले। विद दिस पेज ऑफ कप्स, इस इंसान को फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी फीलिंग्स को बंद करके रखे हुए है या फिर शट डाउन कर दिया है कि नो मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ, मुझे तो कुछ फील करना ही नहीं है, ऐसी नहीं है। ये फील करते हैं, ये आपका दर्द भी फील कर पाते हैं, ये आपकी खुशी भी फील कर पाते हैं। अभी जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, वो सिचुएशन की गहराई को भी फील कर पाते हैं। मुझे साइलेंट
वर्ड का सुनाई दिया। अभी तो हो सकता है कि आप दोनों का एक दूसरे से बात नहीं हो रहा है, या फिर दोनों साइलेंट हो, वो आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ दिनों का डिस्टेंस हो गया है आप दोनों के बीच में। साइलेंस अगर आप दोनों हो तो इतना समझ लो कि इस साइलेंस को भी वो आपका समझ रहे हैं। आप ये जो चुप हो, बात नहीं कर रहे हो, ये तकलीफ और कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा है, इसीलिए बात नहीं कर रहे हो, और ये बात उनको पता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत अनजाने फिर रहे हैं, कुछ नहीं पता। और चलिए कार्ड्स देखते हैं ये पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज हमें बताइए कि पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, डिवाइन काउंटर पार्ट। आप दोनों एक दूसरे के DMDF या तो हो सकते हो, या तो सोलमेट कनेक्शन हो सकते हो, पर दोनों की इस सब जो भी फीलिंग्स है वो समहाउ बहुत सेम है, बहुत सेम है। द चैरियट, ये देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। ओके और मुझे यहाँ पर अगर मैं उनकी फीलिंग्स देखूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि विद दिस 6 and 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन रेडी है इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। वैसे तो वो कोई होते नहीं है रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि जो इंसान गलत होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब वो इंसान क्या बोलते हैं, उस रिश्ते को संभालना चाहिए। एक्सेप्ट मतलब वो होता है जहां पर कुछ भी बैरियर हो, लेकिन यहाँ पर तो आप सही हो, वो कहीं ना कहीं थोड़े से वैसे हैं, बट कहीं ना कहीं समहाउ ये पर्सन इस रिश्ते को फिर से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और देखो दूसरा चीज मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ही इज और शी इज वेरी प्राउड। जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, मैंने बहुत सही डिसीजन लिया। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उनको अपना डिसीजंस को लेकर कुछ रिग्रेट नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, वो सोच रहे हैं मैं तो हील हो रहा हूँ, चाहे ये हीलिंग प्रोसेस में मैं नो कांटेक्ट ही क्यों ना कर लूँ, तुम्हें रुला ना दूँ, बट मैं हील हो रहा हूँ और हील होके तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। तो इनको बहुत प्राउड फील है, मैंने जो किया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। ठीक है, और विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन, जैसे मैंने बोला कि बहुत होल्ड करके रखते हैं, ये आपकी वैल्यू जानते हैं। ठीक है, ये आपकी वैल्यू जानते हैं, आप कैसे हो, आप कैसे हो। इंसान किसी के साथ रहे या फिर ना रहे, वो परख लेता है पहले कि इंसान है कैसा। ठीक है, अब परख लेने के बाद धोखा किसको मिलता है, जो इंसान चीजों को पकड़ के रखने की जिसकी कैपेसिटी होती है। जैसे आप, जो इंसान छोड़ देता है उसको कभी धोखा नहीं मिलता। अगर आप ऐसे होते, आप भूल जाते, तो आपको अभी तकलीफ नहीं हो रही होती, आप अभी भूल गए होते। तो अभी क्या चीजें हैं, क्योंकि आप भूले नहीं हो, आप में वो वैल्यू है, आप चीजों को आप हैंडल करना जानते हो, रखना जानते हो, इसीलिए ये पर्सन आपकी वैल्यू जानते हैं। ठीक है, और इनको लगता है यू आर अ वेरी आप एक जेम हो, आप एक जेम हो। ठीक है, आप एक ट्रू पर्सन हो, पर्सनालिटी वो आपकी काफी स्ट्रॉन्ग देखते हैं, ट्रू पर्सन की तरह। विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है। ठीक है, इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप क्यों इनका इंतजार कर रहे हो, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास अच्छा लाइफ है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपके पास ये जाएंगे तो कोई आप अच्छा इंसान ढूंढ लोगे। कभी कभी सरप्राइज होते हैं कि आप इनका इंतजार क्यों इतना कर रहे हो, जबकि आप अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंट हो। ये बात उनको समझ नहीं आएगी, इसीलिए समझ नहीं आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ नहीं आएगी कि आप क्यों इंतजार कर रहे हो। ये बात सिर्फ आपको पता है। ठीक है ना, जो प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, उसको पता है। तो ये बहुत सरप्राइज होते हैं आपकी वेट करने की क्षमता को लेके, बहुत सरप्राइज होते हैं। और ये आप दोनों ना
समहाउ मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे का नेचर बहुत ही अच्छे से समझते हो, चाहे आप बात करो ना करो, वो आपका नेचर समझते हैं और आप उनका नेचर बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। विद दिस चैरियट यहाँ पर मुझे क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है मूवमेंट का, ठीक है। देखो इस पर्सन के अंदर अगर क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस नहीं था तो अभी कॉन्फिडेंस आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये खड़े नहीं हो पा रहे थे इस रिश्ते के लिए, बट अभी ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए आगे भी बढ़ना चाहते हैं विद कॉन्फिडेंस। देखो यहाँ पर मुझे एक क्लियर मूवमेंट दिख रहा है, हो सकता है 7 डेज 7 वीक के अंदर आपको भी ये मूवमेंट देखने के लिए मिले, क्लियर डिफरेंसेस देखने के लिए मिले। हो सकता है भोलेनाथ का वक्त हो, आपके पार्टनर या फिर आप, ठीक है। तो ये पर्सन को आगे बढ़ना है और कोई आपसे दूर होके आगे नहीं बढ़ना है, आपके और आगे आगे बढ़ना है, यू नो, टूवर्ड्स यू, ठीक है। और चलिए देखते हैं और कुछ कार्ड्स, और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। विक्टिम, विक्टिम, ओके। मैं क्लैरिफाई करूंगी इस विक्टिम कार्ड को, लेकिन उससे पहले बाकी कार्ड्स। इम्पेज, आप कुछ गलत कर रहे हो इनके हिसाब से, या फिर मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीजों में आपके साथ गलत हो रहा है। यू हैव टू स्टॉप, आपको पता नहीं चल रहा है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आ रहा है, आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। डेस्टिनी, पैशन, इम्पार्शियलिटी, ओके। कैमरा हिल गया। अब मैं विक्टिम के लिए कार्ड निकाल के देखूंगी कि वो विक्टिम आया है, क्लैरिफाई करूंगी। एंजल्स प्लीज हमें बताइए विक्टिम क्यों आया है। टू ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, लव, ओके। देखो ये पर्सन आपको ट्रूली ट्रूली अपना सोलमेट मानते हैं, और ये विक्टिम का कार्ड मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया कि वो किसको विक्टिम मान रहे हैं, वो आपको मान रहे हैं या फिर खुद को मान रहे हैं, ठीक है। देखो इस इंसान को लगता है कि हाँ मैंने गलत किया, बट आई ऑल्सो डिजर्व लव। मैंने गलत किया बट मुझे मैं भी प्यार डिजर्व करता हूँ, मैं ऐसा कोई बुरा इंसान नहीं हूँ जो तुम मुझे भूल जाओ। तो ये अभी ऐसा मान रहे हैं कि अगर आप उन्हें भूल गए, प्यार नहीं दिया, वो एक विक्टिम बन जाएंगे और उनके साथ गलत हो जाएगा। अभी तक बने नहीं है, बन जाएंगे अगर आपने ये डिसीजन लिया कि मैंने तुम्हें प्यार नहीं करना है, और ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि ये पर्सन कुछ चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो आप ना करो, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। शायद आपको नहीं पता है, लेकिन मे बी आपकी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो हो रही है, तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको रुकने की जरूरत है। यूनिवर्स भी यहाँ पर आपको कुछ चीजों के लिए रुक रहे। अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ चीजें रुक रुक के चल रही है, तो समझ जाओ कि वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, या फिर ये लव लाइफ को लेकर नहीं, कुछ भी चीज के लिए हो सकता है, या फिर प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझ जाओ अभी वक्त सही नहीं है। देखो ये पर्सन बेसिकली सोचते हैं कि आप इनकी डेस्टिनी में हो या नहीं। जैसे होता है ना, तेरे नसीब में मैं हूं या नहीं, वो जो गाना होता है ना, आपने सुना होगा, उस तरीके से
उनको लगता है कि उनके नसीब में आप जैसा अच्छा इंसान है या नहीं, पता नहीं, गलत तो कर दिया, अब नहीं पता। ये बेसिकली आपके साथ इम्पार्शियलिटी नहीं करना चाहते, किसी और को सपोर्ट करके आपको खराब नहीं करना चाहते, किसी और को बुरा करके आपका किसी और को बुरा और आपके साथ भी बुरा नहीं करना चाहते, ये इम्पार्शियलिटी नहीं करना चाहते। ये बेसिकली ये जो भी पेन है ना वो 50-50 बांटना चाहते हैं, 50 उनका 50 आपका। ये आपको पूरी तरीके से और पेन सहने के लिए नहीं देना चाहते। विद दिस पैशन यहाँ पर मुझे ऐसी लग रही है कितना भी वक्त गुजर जाए, इनका आपके प्रति जो आकर्षण है, जो एक इच्छा होती है बात करने का, एक इच्छा होती है देखने का, वो नहीं जाएगा। और अभी भी उनको वो फीलिंग्स आती है, अभी भी चाहे जितना टाइम आप दूर रह लो, अभी भी एक दूसरे के प्रति वो फीलिंग्स आती रहती है, पुरानी चीजें याद आती रहती है, और आगे आप चीजें आपका पिछले टाइम में कैसा था ये सब उनको याद आती रहती है। ठीक है, और ये तो हो गई फीलिंग्स की बात। और एक्शन आप 7 डेज या फिर 7 वीक्स या फिर 7 आवर्स के अंदर देख पाओगे। नेक्स्ट एक्शन के लिए चैरियट आया था, और आपके लिए इस वक्त क्या कार्ड है, आपके लिए क्या कार्ड है, आपके लिए एस ऑफ कप्स। ठीक है, आपके लिए है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना पड़ेगा प्रोसेस के ऊपर, जो भी अभी प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखो भैया, ये आएंगे आपकी लाइफ में जरूर। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ब्यूटीफुल सा कार्ड है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर दूसरा मैसेज है कि आपका कुछ पैशन है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ में भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। आप अपनी लाइफ में शायद कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ या फिर कुछ चीज़ें, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो। स्पेशल मैसेज है आपके लिए। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइज।